3 जून की सुबह दिल्ली के मालवीय नगर के एक बिल्डिंग में अचानक आग लग जाती है। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में यह घटना राजधानी की हालिया सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होगी। इस घटना में 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। मरने वालों में 11 विदेशी नागरिक शामिल थे। लाइबेरिया, नाइजीरिया, मोजाम्बिक और बांग्लादेश से ये लोग भारत अपने परिजनों का इलाज कराने आए थे। लेकिन क्या यह महज एक हादसा था या सिस्टम की अनदेखी द्वारा किया गया मर्डर? सुबह 8:48 पर पुलिस को हौसरानी इलाके में चल रहे फ्लोरिस स्टे बीएनबी में आग लगने की सूचना मिलती है। आग बीएनबी के बेसमेंट में बने किचन से शुरू हुई और धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग में फैल गई। यह बिल्डिंग एम्स और मैक्स हॉस्पिटल के काफी करीब थी, जिसके कारण विदेशी मेडिकल टूरिस्ट यहाँ सस्ते रुप में ठहरते थे। आग लगने के बाद बिल्डिंग में सिर्फ एक ही एंट्री एग्जिट होने की वजह से लोग बुरी तरह फंस गए और रेस्क्यू में सबसे बड़ी रुकावट यही चीज बनी। स्थानीय लोगों ने गद्दे बिछाकर और ग्रिल काटकर कई लोगों की जान बचाई, लेकिन कई लोगों का दम घुट गया। इस बड़े हादसे की असली जड़ नियमों का उल्लंघन है। जिस बीएनबी में सिर्फ 6 कमरे चलाने की सरकारी मंजूरी थी, वहां कथित तौर पर 25 कमरे कैसे चलाए जा रहे थे? लालच का आलम यह था कि बिना फायर सेफ्टी एनओसी के बेसमेंट में भी कमरे बना दिए गए थे। एक ही बिल्डिंग के अंदर दीवार बांटकर 2 अलग-अलग बीएनबी चल रहे थे। सवाल यह है कि एमसीडी, पुलिस और टूरिज्म डिपार्टमेंट की नाक के नीचे इतने दिनों से ये सब कैसे चल रहा था? 21 मौतों के बाद शुरू होता है अधिकारियों का बेशर्म ब्लेम गेम। टूरिज्म डिपार्टमेंट कहता है कि एनओसी देखना उनकी जिम्मेदारी ही नहीं है। एमसीडी का कहना है कि बीएनबी स्कीम में उनका कोई रोल नहीं है, जबकि फायर डिपार्टमेंट इन दोनों विभागों पर सवाल उठा रहा है। दिल्ली नगर निगम के मेयर प्रवेश वाही, एमसीडी कमिश्नर संजीव खिरवार, पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा, पुलिस कमिश्नर सतीश गलोचा और फायर सर्विस प्रमुख ए नेतुन चेजियन, क्या इनमें से कोई भी इस लापरवाही की जिम्मेदारी लेगा? राजधानी में आग लगने का एक फिक्स पैटर्न बन चुका है। पहले हादसा होता था,